आज का वचन। पहला पाठ दानिएल का ग्रंथ, अध्याय 7 पद संख्या 13 से 14। तब मैंने रात्रि के दृश्य में देखा कि आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुँचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ, अध्याय 1 पद संख्या 5 से 8। और ईसा मसीह की ओर से आप लोगों को अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। मसीह विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित मृतकों में से पहलौए और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज हैं। वह हमको प्यार करते हैं। उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बनाया। उनकी महिमा और उनका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहे। आमीन। देखो, वही बादलों पर आने वाले हैं। सब लोग उन्हें देखेंगे। जिन्होंने उनको छेदा वे भी उन्हें देखेंगे और पृथ्वी के सभी राष्ट्र उन पर विलाप करेंगे। ये निश्चित है। आमीन। जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत में हूँ। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत यूहन्ना, अध्याय 18 पद संख्या 33 से 37। तब पिलातुस ने फिर भवन में जाकर ईसा को बुला भेजा और उनसे कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, क्या आप यह अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में ये कहा है? पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदी हूँ? तुम्हारे ही लोगों और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले किया। तुमने क्या किया है? ईसा ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता। परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं। मैं राजा हूँ। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज हम ख्रीस्त को हमारे राजा के रूप में मनाते हैं। वे राजा जिन्होंने पिलातुस के सामने ये साक्ष्य दिया कि वे राजा हैं, और यह उनकी सत्यवादिता को दर्शाता है। ईमानदारी यीशु ख्रीस्त के द्वारा बतलाए गए प्रेम पर आधारित है। पहले हम ईश्वर को प्रेम करते हैं और अपने पड़ोसियों को भी प्रेम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसी ईमानदारी या सत्यवादिता पर प्रेम टिका है। बिना ईमानदारी के कोई रिश्तेदारी नहीं टिकती है और हम ना ही जीवित रह सकते हैं। ईश्वर सभी चीजों से परिचित है कि जहाँ कहीं मक्कारी या झूठ का साथ दिया जाता है, वहाँ व्यक्तिगत लालच या लाभ का भाव छिपा होता है। आज जब हम ईश्वर से व्यक्तिगत रूप से वार्तालाप करते हैं तो अपने ईमानदारी पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपनी कमजोरियों को छिपाकर केवल अपनी अच्छाइयों का डंका न पीटे और सत्य का साक्ष्य देने का प्रयास करें, क्योंकि जब जब हम ईश्वर की आंखों में ईमानदारी प्रदर्शित करते हैं, वे हमारे लिए अपने प्रेम के अथाह सागर को प्रदर्शित करते हैं। आमीन।